Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will discuss the method of recording journal. अब journal को कैसे record करें वो चीज़ हम examples के through understand करेंगे. ठीक है, कैसे journal की entry में modern rules, modern classification of accounts और traditional classification of accounts use में होता है. तो हमने क्या कर रखा है, हमने डिस्कस कर रखा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के सबसे 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी हमने देखा है कि अगर कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं. लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं. असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं और कम होती है तो क्रेडिट करते हैं. लॉसेस और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं और कम होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. रेवेन्यूज़ और इनकम्स हमारी बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं और कम होती है तो डेबिट करते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझते हैं कैसे ये रूल्स अप्लाई होते हैं जर्नल में. तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है. क्या है, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख. ठीक है, तो दत्ता है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और इंट्रोड्यूस करा है कैपिटल कितने का, 1 लाख का. ठीक है, तो वो बिजनेस में पैसा लेकर आया 1 लाख का, या तो कैश में लाया होगा या फिर बैंक में लाया होगा. तो कैश या फिर बैंक. ओके, जो भी हमारा कैश है वो क्या है, एक रियल अकाउंट होता है क्योंकि असेट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से. तो रूल क्या लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो कैश आ रहा है इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं. ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी कैश का एक असेट अकाउंट है और कैश अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं. ठीक है, अब सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, ये जो दत्ता है वो कैपिटल लेकर आया. ठीक है, तो जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि जो दत्ता है वो क्या लेकर आया, कैपिटल. और कैपिटल क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो पर्सनल अकाउंट है तो कैपिटल दिया है इसलिए क्रेडिट द गिवर हो गया. ठीक है, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो ये कैपिटल होता है वो लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए. ठीक है, तो कैपिटल बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, तो क्या होगी, वो क्रेडिट होगी. ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री. क्या हुई हमारी फर्स्ट एंट्री, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट ऐसे लिखेंगे DR करके, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख. नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर्स फॉर 10,000 पेड इन कैश. तो हमारे पास असेट आई है, फर्नीचर एक असेट है, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये एक रियल अकाउंट है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन इसलिए फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, DR डेबिट 10,000 से. टू कैश, कैश भी एक असेट अकाउंट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश जा रहा है इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. ठीक है, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हो गया. मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से फर्नीचर एक असेट है और असेट बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और कैश भी एक असेट है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. ओके, तो ये हमारे क्या हो गया, एक और एंट्री हो गई. ठीक है, अब हम समझते हैं, क्या समझेंगे, मीनिंग ऑफ गुड्स. मीनिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब द आइटम्स दैट आर परचेस्ड फॉर मैन्युफैक्चर. जो आइटम्स हम परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं. ओके, और द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर एग्जाम्पल टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स परचेस्ड फॉर रीसेल पर्पस. जो भी चीज़ हम रीसेल करने के पर्पस से ख़रीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, उसे हम डेबिट करते किस अकाउंट में, परचेज अकाउंट में. जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं उसे हम डेबिट किस में करते हैं, परचेज अकाउंट में. ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं जो बिजनेस में यूज़ होता है तो उसे हम किस में डेबिट करते हैं, तब उसे हम परचेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं करते लेकिन कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट करते क्योंकि वो एक असेट है.
ठीक है, गुड्स को हम अगर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हम उसे परचेज अकाउंट में डेबिट करते हैं। लेकिन अगर हम कोई असेट परचेज करते हैं तो हम उसे उस पर्टिकुलर असेट के नाम के अकाउंट से ही डेबिट करते हैं। अभी जो फॉलोइंग अकाउंट्स है वो किससे एसोसिएटेड है? परचेज और सेल ऑफ गुड्स से। परचेजेस अकाउंट, जब परचेजेस होगी तब हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करके? एक्सपेंसेस अकाउंट का। कैसे? इंक्रीज इन एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं, और डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को हम किस तरह से मानते हैं? कि एक्सपेंस अकाउंट की तरह मानते हैं। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। जब हम सेल करते हैं गुड्स का तो उसे क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करके? रेवेन्यू अकाउंट्स का, है ना। इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट, एट द टाइम ऑफ परचेजेस बीइंग रिटर्न्ड, जब परचेजेस को हम रिटर्न करते हैं तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, न कि परचेज अकाउंट को। ठीक है, इट इज़ क्रेडिटेड विद द पर्पस टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय द फर्म। ये इसलिए किया जाता है जिससे हमें पता हो कितने वैल्यू ऑफ गुड्स हमने रिटर्न करें। ठीक है, जब हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो परचेज रिटर्न को क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं परचेजेस अकाउंट में से। परचेजेस अकाउंट में से परचेज रिटर्न को क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं? नेट अमाउंट शो करते हैं परचेजेस का। ठीक है, इट इज़ क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। इसे हम क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि हम रूल फॉलो करते हैं एक्सपेंस अकाउंट का। इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, और डिक्रीज को क्या करते हैं हम? क्रेडिट होता है, क्योंकि खर्चा कम हो गया क्रेडिट करने से। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गुड्स बीइंग रिटर्न, जो गुड्स हमने सेल करे हैं वो रिटर्न हो गए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट होता है, न कि सेल्स अकाउंट में। इट इज़ क्रेडिटेड विद द पर्पस टू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड हैविंग बीन रिटर्न टू द फर्म। कितने जो हमने गुड्स बेचे हैं वो रिटर्न हो गए फर्म के लिए, इसलिए हम इस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सेल्स रिटर्न को भी हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं सेल्स में से। सेल्स से सेल रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और हमारे पास क्या आता है? नेट अमाउंट। क्या आता है? नेट अमाउंट। ठीक है, इट इज़ डेबिटेड फॉलोइंग द रूल ऑफ इनकम अकाउंट्स। ये इनकम अकाउंट के रूल को शो करने के लिए डेबिट किया जाता है। इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम इज़ क्रेडिटेड। अगर इंक्रीज होती है रेवेन्यू इनकम तो क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न से हमारी इनकम क्या होगी? डिक्रीज होगी, कि हमें गुड्स वापस मिल गया तो हमें इनकम मिलेगी क्या? उसकी नहीं मिलेगी, इसलिए वो डेबिट होता है। लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो अनसोल्ड रह गया है, रिमेनिंग अनसोल्ड। ठीक है, इट इज़ द बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकलता है क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, नहीं सॉरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज दैट इज नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसे वैल्यू किया जाता है कॉस्ट या फिर नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। अब नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स 50,000 अगेंस्ट चेक। ठीक है, तो परचेसेस हमने देखा था एक एक्सपेंस होता है, जब खर्चा पड़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। और चेक मतलब बैंक के थ्रू, बैंक को हम क्या करेंगे? बैंक में पैसा कम होगा से बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके, ये देखिए, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स को हमने डेबिट करा है, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और नॉमिनल अकाउंट का मेथड क्या होता है? रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इट बीइंग एन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब एक्सपेंस अकाउंट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो जो रूल क्या कहता है? इंक्रीज होता है उसे हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन का क्या है? पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज बाय चेक। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज द फर्म हैज़ पेड बाय द चेक फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स। अब ये जो बैंक अकाउंट है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। क्या है? पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब चेक किसने दिया है? ठीक है, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट द रिसीवर, किसी ने दिया है। और ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है? एक असेट अकाउंट है, तो असेट अकाउंट के हिसाब से क्या होगा? इंक्रीज इन असेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और डिक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर 25,000 अगेंस्ट चेक। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? गुड्स सोल्ड, सेल्स है,
सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। बैंक मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है, एक असेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है, पर्सनल अकाउंट है बैंक, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक को रिसीव और इसलिए रिसीव करने के कारण उसे डेबिट किया जा रहा है। फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिसीविंग चेक ऑफ 25,000, ठीक है, अगेंस्ट सेल। बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज रिसीव्ड चेक अगेंस्ट दी सेल। बैंक अकाउंट को डेबिट कर क्योंकि फर्म को क्या मिला है, चेक मिला है। बीइंग पर्सनल अकाउंट, the rule of debit the receiver and credit the giver is applied. It being an asset account, the rule of increase in assets is debited and decrease in is credited is applied. Okay. Second aspect of transaction क्या है, sales being made. Sales account को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं because the firm has sold goods. Being nominal account. Nominal account और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। तो इट बिंग रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है पेड सैलरी 50,000 फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2018 टू द स्टाफ बाय चेक। यहाँ दो चीज़ें आ रही है, एक तो सैलरी जो हमने खर्चा किया है वो किस में आता है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे इसलिए। और किसके थ्रू दिया है, बैंक या चेक के थ्रू दिया है, तो बैंक क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये गिवर है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट एक्सपेंस, ये सैलरीज हैज बीन इनकर्ड, सैलरीज अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज द फर्म हैज पेड फॉर एन एक्सपेंस या सैलरीज। इट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, एडिशनल क्लासिफिकेशन, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल लॉसेस, debit all expenses loss and credit all incomes and gains is applied. It being an expense, modern classification, the rule increase in expenses debited and decrease को क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। ओके। अब क्या है, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज दैट सैलरी हैज़ बीन पेड टू स्टाफ बाय चेक। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज द फर्म हैज़ पेड सैलरीज बाय चेक। इट बीइंग अ पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से the rule debit the receiver and credit the giver is applied. बैंक being an asset account, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो इंक्रीज होता है डेबिट होता है और डिक्रीज होता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ, रिकवर कैश 10,000 फ्रॉम अमित। तो अमित क्या है, एक डेटर है, ओके, और हमें क्या मिला है, कैश मिला है। ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो रियल अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट होता है, वो क्या होता है, उसका रूल डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या है, एक असेट अकाउंट है, इसलिए कैश बढ़ रहा है तो इसलिए उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन असेट को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और अमित क्या है, एक डेटर है, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के सबसे डेटर क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और वो देने वाला है उसे हम क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है, ये एक असेट अकाउंट है, तो इंक्रीज इन असेट्स को डेबिट करते हैं और डिक्रीज इन असेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर डेटर कम हो रहा है इसलिए डिक्रीज हो रहा है असेट, तो इसलिए क्या कर दिया, इसे क्रेडिट कर दिया। ओके। अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन वो क्या है, पेड टू सुजित 5,000 क्रेडिटर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो असेट है वो कम हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। और सुजित एक हमारा पर्सनल अकाउंट है, और जो पर्सनल अकाउंट है उसमें डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये कैश रिसीव करेगा, इसलिए क्या हो गया, सुजित को डेबिट कर दिया गया है। ओके। अब हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स है, कैश और कैपिटल। कैश एक रियल अकाउंट है, तो क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 5 लाख डेबिट कर दिया। और कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दिनेश ने दिया है इसलिए दिनेश को क्या कर दिया,
गिवर बनाया तो उसे क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। फिर बोरोड फ्रॉम नरेश 1 लाख, उधार लिया नरेश से 1 लाख, तो यहाँ पर कौन कौन आएगा, नरेश आएगा, लोन फ्रॉम नरेश आएगा और कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है और डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बढ़ रहा है इसलिए उसे डेबिट करेंगे 1 लाख से। और लोन एक लाइबिलिटी है और लोन फ्रॉम नरेश एक लाइबिलिटी है और ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो नरेश गिवर है इसलिए नरेश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। फिर परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, तो फर्नीचर और कैश अकाउंट आ रहा है। फर्नीचर एक असेट अकाउंट है, जो बढ़ती है तो डेबिट होती है, ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश भी एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बाहर जा रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। फिर फर्नीचर परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ 40,000, तो ये उधार में लिया फर्नीचर दिल्ली सेफ से 40,000, तो फर्नीचर टू दिल्ली सेफ। तो रियल अकाउंट यानी हमारा जो रियल अकाउंट है उसके हिसाब से क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और ये दिल्ली सेफ एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है दिल्ली सेफ इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 40,000। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, तो परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेजेस को डेबिट करेंगे 15,000 से। और हमारा कैश जा रहा है, कैश एक रियल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बाहर तरह से क्रेडिट कर देंगे, तो परचेजेस टू कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, परचेज एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट हो जाएगा परचेजेस। और महेश क्या है, हमारा एक क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसने हमें गुड्स दिए हैं इसलिए हम क्या करेंगे, महेश को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेजेस टू महेश 30,000। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम 25,000, तो यहाँ पर क्या आएगा, करीम और सेल्स, नहीं सॉरी कैश सेल्स है, तो कैश और सेल्स, कैश एक असेट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो क्या होगा, बढ़ता है तो डेबिट होता है, या डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर सेल्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो सेल्स एक इनकम तो क्रेडिट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000, तो श्याम और सेल्स आया, श्याम एक पर्सनल अकाउंट है, तो उसे क्या मिला, गुड्स मिला, उसने गुड्स रिसीव करे इसलिए डेबिट द रिसीवर। और सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू है, तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो श्याम टू सेल्स 30,000। कैश रिसीट फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश रिसीव हो गया है, ठीक है, तो कैश बढ़ा है, तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और श्याम क्रेडिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, उसने दिया है पैसा, से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। फिर कैश पेड टू महेश 10,000, तो महेश और कैश, तो महेश का पर्सनल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो रिसीव करेगा कैश इसलिए उसको डेबिट हो जाएगा। और हमारा असेट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और कैश का एक रियल अकाउंट है, कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश बाहर जा रहा है तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व हो गया है। हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में और क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।